आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जहन्नुम की आग से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं देखी कि जिससे भागने वाला सो रहा है, और जन्नत से ज्यादा उम्दा चीज नहीं देखी जिसका चाहने वाला भी सो रहा है। हदीस मुबारक तिरमिजी। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमत ने वादा नहीं किया था, मगर किसानों और रियासत के मफाद में रैतू बंधु स्कीम का आगाज किया गया। बाजी रेड्डी गवर्धन का खिताब, उन्होंने किसानों में चेकों की तकसीम की। डिवीजन 33 में बीटी रोड की तामीर का इफ्तिताह। डिप्टी मेयर ने कहा कि मजलिसी कारपोरेटर्स की कारकर्दगी काबिल सताइश है। जल्दी आवाम के सामने कारकर्दगी की तफसीलात पेश की जाएगी। सहाफती और मिली खिदमात पर मोहम्मद नईम खमर को तैनियत। अवामी, समाजी, मजहबी और सहाफती हलकों की जानिब से सताइश। पजीराई और मोहब्बत पर मोहम्मद नईम खमर का इजहार तशक्कुर। 28 मई को हैदराबाद में सहाफियों का धरना। प्रेस क्लब निजामाबाद में पोस्टर की रस्म इजराई। बकसरत शिरकत करें ASILU सदर, TUWJ IJU की सहाफियों से अपील। अब खबरें तफसील से। रैतू बंधु स्कीम रियासत की सबसे अनोखी और मुनफरिद स्कीम है। इंतखाबात के मौके पर इसका ऐलान नहीं किया गया था, मगर वज़ीर आला ने इसको आवाम के और किसान के मफाद में शुरू करवाया है। बाजी रेड्डी गवर्धन का प्रोग्राम से खिताब। इंदलवाई मंडल मुस्तक़र पर यूनिग्राम प्रोग्राम में MLA बाजी रेड्डी गवर्धन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, और उन्होंने इस प्रोग्राम में रैतू बंधु स्कीम के तहत किसानों में चेक्स और पासबुक तकसीम किए। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम में 6 लाख से जायद मालियती 824 चेक्स और 786 पासबुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने अपने खिताब के दौरान इंकशाफ किया कि रैतू बंधु स्कीम रियासती हुकूमत की सबसे अहम स्कीम है, और इस स्कीम की मुल्क भर में सताइश की जा रही है। ये मुल्क की सबसे अनोखी और मुनफरिद स्कीम है, जिससे रियासत के किसानों को फायदा हासिल होगा और ज़रूरी तरक्की भी यकीनी बनेगी। उन्होंने कहा कि TRS ने इंतखाबात के मौके पर इस तरह की किसी स्कीम का कोई वादा नहीं किया था, मगर अवामी मफाद में और किसानों की फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला KCR ने इस स्कीम का ऐलान किया है। इस प्रोग्राम में TRS यूथ कायद बाजी रेड्डी जगन और दिगर शरीक थे। అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఇది, చాలా మందికి అర్థం కాదు. ఇంకా మీటర్లు ఆర్బన్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు కానీ బాగా కష్టపడే ప్రాంతంలో కెనాలు తెచ్చి నీళ్లు తెచ్చి ఆ ప్రాంతం మొత్తం సస్యమలం చేస్తాం మనం. ఇలా ఈ ప్రాంతంలో నేనున్నా, ఇది నా సొంత ప్రాంతం, ఇది ఈ ప్రాంతంలో కూడా అలాగే ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి, సార్ మాకు మంచి పరిసరవాయర్ నీళ్లు ఇందర్వై చెరువులో కూడా వేయండి సార్, మరి తిరుమలపల్లి రావాలా, రాంపూర్ రావాలా, డిచ్పల్లి మండలం ఇంకా పనులు చేస్తున్నాం మన గ్రామాలలో. అప్పుడు పనులు కాదు, ముచ్చళ్ళు తీయగిపోతున్నాం. मोहम्मद अवैस अहमद कारपोरेटर डिवीजन 20 की कामयाब नुमाइंदगी। शहर के अहम तिजारती मरकज नेहरू मार्ग पर हाई मास्ट लाइट की तनसीब अमल में लाई गई। माह सियाम में ताजरीन और ग्राहकों बिलखुसूस खवातीन को जबरदस्त राहत मिलेगी। डिवीजन 20 में वाक़ शहर के अहम तिजारती मरकज नेहरू पार्क पर आवाम की सहूलत और माह सियाम के पेश नज़र अहम जरूरत को महसूस करते हुए मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद अवैस अहमद ने हाई मास लाइट की मंजूरी करवाई, और पहले रमजान को ही हंगामी बुनियाद पर उन्होंने इस लाइट की तंसीब को यकीनी बनाया। माह सियाम में ये इलाका अहम तिजारती मरकज में तब्दील हो जाता है। इस मुख्तसर से हिस्से में हर माह सियाम में करोड़ों रुपए की फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, कपड़े, चप्पल, अजनास व दीगर अशिया की तिजारत हो जाती है। खुसूसी स्टॉल कायम किए जाते हैं और खरीदारों बिलखसूस खवातीन का हजूम इस इलाके में नजर आता है, और अक्सर इस इलाके में रोशनी की कमी की शिकायत दरपेश रहती है। इस बात को महसूस करते हुए मोहम्मद अवैस अहमद ने इस हाई मास लाइट की मंजूरी अमल में लाई। इस तवील खामत बरकी खंबे पर मुतादिद लाइट्स लगे होंगे जो चारों तरफ के इलाके को मुनव्वर कर देंगे। मोहम्मद अवैस अहमद की इस कारकर्दगी की ताजरीन और आवाम ने जबरदस्त सताइश की। डिवीजन 33 में बीटी रोड की तामीर का आगाज
डिप्टी मेयर ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया और दावा किया कि मजलिसी कारपोरेटर्स की कारकर्दगी इंतहाई काबिल सताइश है। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि वो अवामी मफादात की मुमकिन यकसुई कर रहे हैं। डिवीजन 33 में डिप्टी मेयर एम ए फहीम के हाथों बीटी रोड की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मुकामी कारपोरेटर व रुकन जिला प्लानिंग कमेटी मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि इनके डिवीजन में आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के इक़दाम किए जा रहे हैं और मुमकिन यकसुई करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के कामों की वजह से कुछ मसाइल दरपेश हो रहे हैं, लेकिन जल्द ही इन कामों की तकमील हो जाएगी और उसके बाद सड़कों की मुकम्मल तामीर कर ली जाएगी और इस तरह आवाम को राहत मिलेगी और गंदे पानी की निकासी का मसला भी हल हो जाएगा। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि इनके डिवीजन में अब तक लाखों रुपए मालियाती काम अंजाम पा चुके हैं और बहुत से काम अब भी जारी हैं और आज इस बीटी रोड की तामीर का डिप्टी मेयर एम ए फहीम ने संग बुनियाद रखा है। ये सड़क बोधन रोड से रशीदिया मस्जिद चौराहे तक तामीर की जाएगी। डिप्टी मेयर एम ए फहीम ने दावा किया कि मजलिसी कारपोरेटर्स ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और तारीख साज तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन तरक्याती कामों की तफसीलात आवाम के सामने पेश की जाएंगी और उसके बाद आवाम को यह हक होगा कि वो साबिका कारकर्दगी से इनकी कारकर्दगी का मुआवजा करते हुए इंसाफ करें। मजलिसी कारपोरेटर्स की कारकर्दगी बेहतर है या फिर नहीं। डिप्टी मेयर ने दावा किया कि बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और कई काम जेर तकमील हैं और बहुत से काम मंजूरा हैं और इनको भी जल्दी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर अहलियाना मोहल्ला मुजाहिद नगर की कसीर तादाद मौजूद थी। इसके अलावा अहम शुरका में कारपोरेटर्स मीर परवेज अली, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद अब्दुल अजीम के अलावा मारूफ समाजी कायद व ताजिर और कायद मजलिस इदरीस खान मालिक शामिल, मोहम्मद अफजल खान कायद मजलिस व मालिक शामिल और दीगर मौजूद थे। रोड से मस्जिद रशीदिया तक का एक काम बीटी का पाए तकमील को पहुंच रहा है। जिस तरह से हमने वादा किया था कि रमज़ानुल मुबारक तक ये कामों को हम तकमील तक पहुंचाएंगे। ये फर्स्ट फेज 100 करोड़ के कामों में से है और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 2 दिन के अंदर ये रोड जो बोधन रोड से रशीदिया मस्जिद तक है 33 डिवीज़न में आती है, जो इंशाल्लाह बीटी रोड कम्प्लीट। डिवीज़न 33 के अवाम को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद नगर जो नवोदया पेट्रोल पंप के सामने से मुजाहिद नगर रशीदिया मस्जिद तक बीटी रोड का काम ज़ोरों शोर से चालू है। इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये काम पाए तकमील को पहुँचेगा। मैं तमाम ही मोहल्ले वालों का जिन्होंने ये रोड बनने में तकालीफ उठाई उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अच्छा साथ दिए और अब इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये रोड तमाम मुजाहिद नगर के लोगों को बहुत सहूलत बख्शी। माह श्याम की रहमतें व बरकतें हम पर साया फगन हो चुकी हैं। दुनिया व उखरवी कामयाबी के लिए हर शख्स जहदकार बना हुआ है। मसाजिदों की रौनकें बढ़ चुकी हैं तो दूसरी तरफ तिजारती इलाके भी चमक उठे हैं। माह श्याम की रहमतें व बरकतें हम पर साया फगन हो चुकी है। हर तरफ रौनकें नजर आ रही हैं। नमाज, तरावे, तिलावत व अस्कार के रूपरवर मंजर हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। मसाजिद की रौनकें उरूज पर है। मुसल्लियों की तादाद में इजाफा हो चुका है। रोजेदारों के पुरनूर चेहरे तकद्दुस व रूहानियत से सरशार नजर आ रहे हैं। इफ्तार के लिए तैयारियां और खरीदियां जारी हैं। हर शख्स एक अजीब सी मसरूफियत का शिकार है। हर कारोबार उरूज पर नजर आ रहा है और वाकई बरकतों का मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग आम दिनों के बरक्स वापर खरीदी कर रहे हैं। बिलखसूस फलों का कारोबार इंतहाई उरूज पर है। तलब और जरूरत के पेश नजर फलों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है, मगर खरीदने वाले के माथे पर कोई बल या मलाल नजर नहीं आता। कीमतों में इजाफे के बावजूद अनुस खरीदारी जारी है। हरीस, दही बड़े, मीठे और चाय के अलावा दीगर लवाजिमात भी अपनी अहमियत को उजागर कर रहे हैं। मसाजिद में खुसूसी इबादतें बिलखसूस तरावी का नज़्म मस्जिद को आबाद रखा हुआ है, मगर ये सोचकर दिल दहलता है कि रमजान के बाद ये रौनकें मांग पड़ जाएंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें हमेशा ही रमजान की तरह इबादतों के खुसूसी एहतमाम की तौफीक अता
फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वन टाउन पुलिस स्टेशन में अमन कमेटी का इजलास, कारपोरेटर्स और कायदीन की शिरकत, पुलिस को अहम मशवरे दिए गए और मुमकिन ताउन का तयक़ुन भी दिया गया। वन टाउन पुलिस स्टेशन में माह श्याम के पेश नज़र अहम मशावरती इजलास ACP निजामाबाद सुदर्शन की निगरानी में मुनक्किद हुआ, जिसमें कारपोरेटर्स और अवामी नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। मशावरत के दौरान पुलिस को बंदोबस्त के लिए मुख्तलिफ मशवरे दिए गए, जिसमें बिलखसूस ट्रैफिक के नज्म को मौसर बनाने की अपील की गई। आखिरी अयाम में बड़ी और छोटी गाड़ियों के नेहरू पार्क तक गांधी चौक और अहमदी बाजार में दाखिले पर इम्तना का मुतालबा किया गया और साथ ही रात देर गए तक तिजारत का मौका फराहम करने की भी ख्वाहिश की गई। तिजारती मराकिज पर पुलिस के दस्तों बिलखसूस खातून पुलिस मुलाजमीन को मुतय्यन करने का भी मशवरा दिया गया और अमन व अमान की बहाली में पुलिस का मुकम्मल ताउन करने का भी तयक़ुन दिया गया। किला रोड तक ये जो अंदर की रोड है, उस रोड पर ऑटो बहुत ज़्यादा घूमते हैं और पब्लिक भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है, तो जिसमें पब्लिक को या तो तकलीफ होती है या ट्रैफिक जाम हो जाती है, ऑटो रुके या पब्लिक। तो खासतौर पर टू टाउन एरिया आता है नेहरू पार्क से किला रोड, तो ऑटोज़ को दिन में 3 बजे के बाद से उधर से गुजरने का रोक, 3 बजे से 7 बजे किला रोड से नेहरू पार्क अहमदी बाजार से होता है, कोई ऑटो उधर से नहीं आना चाहिए 3 बजे से तकरीबन रात के 8 बजे। सारे मुसलमान इबादत करते हैं और थोड़ा प्रेयर्स करते हैं, यहाँ तक कि किसी को बुरी नजर से उठाकर देखना हमारे लिए गुनाह है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि रमज़ान में पूरा रमज़ान हम लोग पीसफुल गुजारने की कोशिश करते हैं और रमज़ान में जो आज भी पुलिस की जानिब से पीस कमेटी बुलाई गई है, उसे एक रूटीन है और हमसे ये सजेशन लेना चाह रहे हैं कि हमको क्या तकलीफ है रमज़ान में। जैसे ट्रैफिक के मसाइल है, मौलाना ने पूरा कहा कि जैसे गोदन रोड से हमारा गोदन रोड है, ये आजम रोड है या जो किला रोड है, यहाँ से बड़े व्हीकल जो है सो नहीं जाके जो है सो बाईपास से भी जाइए तो बेहतर है। 4 बजे से रात के 11 बजे तक पुलिस कांस्टेबल को जहाँ से गाड़ी को मूव कर रहे हैं आपके लोग मुतय्यन करें ताकि उन्हें ट्रैफिक को वहाँ पर डिवाइड डाइवर्ट कर सकें, एक मेन बात। और उसके अलावा जहाँ एक ही जगह हम सोचते हैं आने वाले गाड़ियाँ जहाँ से जहाँ पर हैदराबाद हैदराबाद सर्कल के बाद जो गाड़ियाँ हैं तो सिटी में आके जाने का मतलब उनको पुराना रास्ता मालूम है, अगर उनको वो बाईपास से रोकते हुए उनको डाइवर्ट करेंगे तो ट्रैफिक के मसाइल तो पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा थोड़ा वहाँ पे CCTV कैमरा अगर इंस्टॉल किया जाए तो अच्छी चीज़, कुछ अगर इशूज़ होंगे भी तो आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ ये जो वाइन शॉप है लक्ष्मी मेडिकल चौरस्ता आजम रोड से और ये गोदन रोड का, वो ज़रा अगर वाइन शॉप के लिए थोड़ा जल्दी बंद करा दिए तो, क्योंकि लोग कब्रस्तान को भी आते जाते रहते और नमाज़ पढ़ने के तरावी के लिए भी आते जाते रहते लेट नाइट के लिए, तो ज़रा उसके लिए भी थोड़ा सा एक सजेशन है। पेट्रोल से काफ़ी होते काम मिलते गई। रमज़ान के अंदर क्या है सर, ये वैकेज मस्जिद की गली में लगाते, वहाँ से चोरी हो रही और रमज़ान में ये मस्जिद के लेन में जितनी भी ट्रैफिक बढ़ रहा, इससे थोड़ा आप हम लोग को कॉर्पोरेट कीजिए और इंशाल्लाह हम लोग को तो वन टाउन से हमेशा हेल्प मिलते ही गई। अभी नाउम्मीद तो नहीं, और ये रमज़ान शरीफ का महीना है, इंशाल्लाह हेल्प मिलेंगी। उम्र क्या थोड़ा इधर गली में और यहाँ पे, और जुम्मा के दिन बहुत ज़्यादा हम लोग को डिस्टर्ब्स होगा। मुझे कमेटी की जानिब से बोला गया सर, तो ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ सर कि जुम्मा के दिन और शाम में इशा की नमाज और एक रात में 10:30 बजे लेकर 12:30 तक नमाज होती है, उसमें बहुत से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो एक कीजिए हम लोग के लिए हेल्प। इस कमेटी आए सबको नमस्कार और आप सबको रमज़ान महीने का मुबारक। आप इसके पहले कमल साहब बोले, गुज्जर साहब बोले, अमन है, अमीन है, हम सब आपके साथ हैं। आप कैमरा रखिए, वो कैमरे रखिए, आप भी और हमारे पूरी कमेटी बना के लगा लिए तो क्या होता, सेफ्टी 360 डेज 24 घंटे आपके लिए इसमें रहता, निगरानी में रहता, 100% कोऑपरेट रहता, उसमें कोई शक नहीं। थोड़ा ये ट्रैफिक के प्रॉब्लम है तो मैं और इंस्पेक्टर साहब लोग मिल के कौन से टाइम पर डाइवर्ट करेंगे, कितने दिन के बाद डाइवर्ट करेंगे, फिर आप भी आपके साथियों से भी समझा दो थोड़ा टाइम में क्या बोलो, ट्रैफिक जाते रहे तो आने वाले लेने वाले को भी आते, अब ट्रैफिक जाम है बोल तो गाड़ी उतार वहाँ पर कहीं
के आना परचेस करना उनको मुश्किल रहता रमजान रमजान ఫెస్టివల్ మనకు పవిత్రమైన పండుగ కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం మనం పీస్ కమిటీ మీటింగ్స్ అరేంజ్ చేస్తున్నాం. ఇది మనం ప్రత్యేకించి నిజామాబాద్ టౌన్ చాలా పెద్ద టౌన్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి. ट्रैफिक पुलिस सिस्टम भी है सब मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग पहले 1 रुपये मीटिंग अरेंज करेंगे. मैं भी हाजिर होता हूँ. आप लोग ट्रैफिक बताए थे ये सब प्रॉब्लम चाहिए ट्रैफिक के बारे में और सैनिटेशन के बारे में ट्रैफिक रेगुलेशन के बारे में और इवनिंग टाइम में समर टाइम में फेस्टिवल आए इस बार तो इवनिंग टाइम में भी हम लोग जरा नाइट टाइम में भी शॉपिंग करने के लिए और हमारे सब डिटेल में बता दिया. आप लोग ये मेरा इंटरेस्ट क्या है तो छोटा इशू को अपन बड़ा नहीं करना चाहिए. आप लोगों ने बता दिया था. नवी पेट के मौजे में एससी कम्युनिटी हॉल का संगे बुनियाद रखा गया. टीआरएस कायद ने कहा कि एमपी फंड से काम किए जा रहे हैं. हर तबके की फलाह बहबूद हुकूमत और एमपी कविता का अहम तरीन मकसद है. नवी पेट मंडल के मौजे नालापुर में 5 लाख रुपए एमपी फंड से एससी कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए टीआरएस कायद रामकिशन राव ने संगे बुनियाद रखा. इस मौके पर सदर जिला टीआरएस ईगा गंगारेड्डी भी इनके हमरा मौजूद थे. इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन कायदीन ने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद तरक्याती काम अंजाम दे रही है और जिले में एमपी कविता तमाम तबकात के मसाइल की यकसुई के लिए जद्दोजहद में मसरूफ है और अपने फंड से मुतादिद तरक्याती काम अंजाम दे रही हैं. रामकिशन राव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर रही है और अवाम के मुतालबात से कबल ही अवाम के कामों की तकमील करवा रही है. కట్టుకుంటాము మంచి కట్టుకుంటాము మాకు సమావేశాలకు కానీ ఏదైనా సందర్భంకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఎంపీ గారిని అడిగినప్పుడు ఎంపీ గారు దానికి వెంటనే స్పందించి 5 లక్షలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ సందర్భంలో మనం మొట్టమొదటిగా మహాత్ముడు మహనీయుడు అంబేద్కర్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అంబేద్కర్ అంటే అందరివాడు. ఈ రోజున చూస్తున్నాము భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచ యావత్తు దేశాలలో కూడా అంబేద్కర్ని ఈ రోజును ఘనంగా కీర్తిస్తున్నారు. 21 मई को तेलुगु देशम का मिनी महानाडो रियासती कायदीन शरीक होंगे. जिला सदर की हलबर्दारी अमल में लाई जाएगी. तमाम कायदीन और कारकुनों से शिरकत की तेलुगु देशम के जिला कायदीन ने अपील की. तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए तेलुगु देशम कायद बागारेड्डी ने बताया कि 21 मई को जिले में मिनी महानाडो का एहतमाम किया जा रहा है जिसमें तेलुगु देशम कायदीन मांडवा वेंकटेश्वर राव, साबिक एमएलए अन्नपूर्णमा, रियासती कायद अमरनाथ बाबू, मोहन रेड्डी और दिगर शिरकत करेंगे. इस प्रोग्राम में तेलुगु देशम के नए जिला सदर की हलबर्दारी भी अमल में आएगी. उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी ओहदों के लिए नहीं बल्कि आवाम की खिदमत के लिए सरगर्म है. इस प्रोग्राम में सदर सिटी तेलुगु देशम पार्टी बालकिशन और दिगर मौजूद थे. మనం ఎన్నికల్లో పోరాడి గెలిచే పరిస్థితి లేకున్నా పార్టీ పదవులు సంపాదించుకున్నాం లేకున్నా కానీ మరి పార్టీని మొదటికెళ్ళి సంస్థాగత పద్ధతిలో అంటే మీకు తెలుసు అన్ని గ్రామాల్లో కూడా రాష్ట్రంలో కూడా జిల్లాల్లో కూడా మరి పార్టీలు పదవులు పొంది అన్ని అనుభవించే వారు కూడా ఈరోజు పార్టీని వదిలి వెళ్ళిపోవడం ఎంతో శోచనీయం బాధాకరం. మరి ఈ పరిస్థితుల్లో మిగిలింది మేము ముందు కనబడతా ఉన్నాం. ఇలాంటి కార్యకర్తలే పార్టీ మీద నమ్ముకొని మరి పార్టీ ఇచ్చినా ఇవ్వకున్నా పార్టీ లాంటి ఒక TUWJ IJU का हैदराबाद में महाधरना. 28 मई को हैदराबाद चलने सहाफियों से अपील. सहाफियों के मसाइल पर धरना मुनज़्ज़म होगा. एएसआईलू का बयान और पोस्टर की रस्म इजराई भी अमल में लाई गई. TUWJ IJU की रियासती कमेटी ने सहाफियों के मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए 28 मई को हैदराबाद में एक महाधरने का ऐलान किया. इस सिलसिले में आज जिला कायद एएसआईलू की क़यादत में प्रेस क्लब निजामाबाद में इस धरने के पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई. साइलू ने बताया कि रियासती हुकूमत सहाफियों के मसाइल की यकसुई में तवज्जो नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि छोटे अखबारात को महरूम किया जा रहा है और रेशन कार्ड्स की तकसीम में भी कमी की गई है. इसके अलावा दीगर कई मसाइल को लेकर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा. उन्होंने तमाम सहाफियों से बकसरत शिरकत की अपील की.
महमूद ट्रैवल्स और तेलंगाना ऑटो यूनियन की जानिब से मोहम्मद नईम खमर, अफसर बेग अकील अहमद, लतीफ़ अलीमुद्दीन को तहनीत, राजेंद्र रेड्डी एडवोकेट और जमालपुर गणेश की शिरकत। अल महमूद ट्रैवल्स और तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स व ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से मोहम्मद नईम खमर को TEMJU का नायब सदर, निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का सरपरस्त नामजद किए जाने पर तहनीत पेश की गई। इस तरह मोहम्मद अफसर बेग को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड के हुसूल पर और मोहम्मद अकील अहमद और लतीफ़ अलीमुद्दीन को TEMJU और TUWJ का सेक्रेटरी नामजद किए जाने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए तहनीत पेश की गई। इस तहनीती तकरीब में राजेंद्र रेड्डी सीनियर एडवोकेट और TUWJ के रियासती कायद जमालपुर गणेश मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तकरीब की निगरानी सैयद जमील नवाब सदर तेलंगाना ऑटो यूनियन अबूद बिन अली मालिक अल महमूद ट्रैवल्स ने की, जबकि एजाजी मेहमानान की हैसियत से मोहम्मद रियाज अहमद फ्लोर लीडर मजलिस बल्दी पार्टी, मोहम्मद गौस एडिटर महवर निजामाबाद, मोहम्मद मुनीरुद्दीन रियासती कायद BJP ने शिरकत की, जबकि अहम शुरका में MA माजिद नुमाइंदा सहारा, मोहम्मद फिरोज सैयद मोइन ऑटो यूनियन बोधन बस स्टैंड के अलावा दिगर शामिल थे। आपके सेलिब्रेशन में ये मौका देने के लिए सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने खमर साहब को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक के तहत और लतीफ़ साहब को प्रिंट मीडिया के वाइस प्रेसिडेंट होने के तहत और साहब अफसर बेग साहब को फॉर इज क्या बोलते हैं फॉर इज एक्टिवनेस इन यूजिंग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन द प्रॉपर वे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड और जो उनको जो अवार्ड मिला प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड से, उनको मैं पर्टिकुलरली मुबारकबाद देते हुए आज मेरे को ये मौके पे शेयर करने का जो मौका दिए सबको शुक्रगुजार करता हूँ। मौके के मीन्स आई टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन और सब मेरे मुसलमान भाइयों को रमज़ान मुबारक हो। తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మీడియా అకాడమీ చైర్మన్ అల్లం నారాయణ గారు నిజామాబాద్ ఉర్దూ జర్నలిస్టుల మీద చాలా ప్రేమతోటి చాలా మంచి బాధ్యతను గుర్తెరిగి కూడా ఇక్కడ నిజామాబాద్ అల్లం నారాయణ గారి నాయకత్వంలో ఉన్న నిజామాబాద్ కామారెడ్డి రెండు జిల్లాల్లో కూడా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా తర్వాత యూనియన్లు కూడా మంచి సముచితమైన ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. అంటే 8 నుంచి 9 మంది వరకు 4 కమిటీలలో కూడా ఇక్కడ సభ్యత్వం ఇవ్వడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ ఫోరం 2001లో ఏర్పడ్డప్పటి నుంచి మొదలు పెడితే ఇక్కడ ఉద్యమంలో ఉర్దూ జర్నలిస్టులు కీలకంగా పనిచేశారు కాబట్టి మెయిన్ కమిటీ TUWJ మీడియా అకాడమీ చైర్మన్ క్యాబినెట్ ర్యాంకున్న అల్లం నారాయణ గారు ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఉర్దూ జర్నలిస్టులకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలన్న ఆదేశాలతోటి ఇక్కడ నయీం ఖమర్ భాయ్ని TUWJ అంటే ముఖ్యమైన పోస్టు ఉపాధ్యక్షుడిగా తనను నిన్న సార్ ఆదేశాల మేరకు నిన్న నియమించడం జరిగింది. అట్లాగే తెంజు నుంచి కూడా మా నయీం ఖమర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా, అట్లాగే TUWJలో మన లతీఫ్ భాయ్ చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ అల్లం నారాయణ నాయకత్వంలో జర్నలిస్టుల వెల్ఫేర్ కోసం జరుగుతున్న పోరాటంలో గట్టిగా ఉన్నారు. వీరితో పాటు మన రాష్ట్ర కమిటీలో నెక్స్ట్ వచ్చే దాంట్లో మన గౌస్ భాయ్ తర్వాత మాజిద్ భాయ్ ఇట్లాంటి అందరూ కూడా నిజామాబాద్ కామారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న ఉర్దూ రిపోర్టర్లకి మంచి ఎలివేషన్ దొరికే అవకాశాలు అల్లం నారాయణ గారి నాయకత్వంలో ఉంది. ఇక్కడ నిజామాబాద్ మొత్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరూ ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు చెప్తా ఉన్నాం. అందరం ఐక్యమత్యంగా మంచిగా ప్రేమానుభావాలతోటి అందరం కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలని చెప్పేసి అల్లాహ్ను మీరు అందరూ కూడా ప్రార్థిస్తారని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. रियाज मलिक और उनके रुफ़ा की जानिब से मोहम्मद नईम खमर को तहनीत, टेलीकॉम व अहमदनगर यूथ सोसाइटी का भी सरपरस्त नामजद करने का ऐलान किया गया। मोहम्मद नईम खमर एडिटर रोशन टीवी व अवाम टीवी को तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का नायब सदर और मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का सरपरस्त मुकर्रर किए जाने पर मुस्लिम हलकों में बेइंतहा मसरत का इजहार किया जा रहा है और इनकी तहनीती तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। टेलीकॉम कॉलोनी व अहमदनगर यूथ सोसाइटी के अलावा मोहम्मद रियाज मालिक के दोस्तों ने मोहम्मद नईम खमर को तहनीत पेश की। रियाज मालिक यूथ सोसाइटी के सदर है। अपनी सोसाइटी के रुफ़ा से मुशाविरत के बाद मोहम्मद नईम खमर को इनकी सोसाइटी का सरपरस्त मुकर्रर करने का ऐलान किया और कहा कि इनकी खिदमत से इस्तेफादा हमारे लिए बाइस फैज़ व फ़ख्र होगा। सोसाइटी के नायब सदर डॉक्टर आमिर ने भी इस ऐलान की तायीद की
और कहा कि हम इनकी तजुर्बेकार शख्सियत से इस्तेफादा करेंगे। इस तहनीती प्रोग्राम में वसीम मालिक उर्फ राजा भाई, मलिक मोबाइल, शेख मुनीर मालिक गोल्डन पेंट्स और मोहम्मद मुकरम रियल एस्टेट ताजिर के अलावा तलहा मालिक व दिगर मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद नईम कमर की बकसरत गुलपोशी व शालपोशी की गई और इनको पेन तोहफे में दिया गया। जनाब मोहम्मद नईम कमर साहब को हम लोगों ने जो तहनीत पेश की वो उतनी कोई काबिल तहनीत नहीं है, और इससे मज़ीद भी अगर कुछ तहनीत पेश कर सकते हैं तो हमारा फरीज़ा बनता था कि पेश करें, क्योंकि ये निज़ामाबाद शहर की तालीमी तबके से जुड़ी हुई एक बहुत माहिर शख्सियत है। आपका लगभग 30 से 35 साल जर्नलिज्म में तजुर्बा है। आप शहर के मारूफ शख्सियतों में से जाने जाते हैं और आपकी बहुत खिदमत रही, ख़ासकर कौम के लिए और यूथ के लिए तो बहुत ज़्यादा खिदमत रही। अब आपकी तारीफ़ तो बहुत सारी है करने के लिए, मगर आजकल जो माहौल चल रहा अभी शहर के अंदर, जिस तरीके का माहौल चल रहा, जिस तरीके की सियासत चल रही, इन सब पे नज़र रखते हुए जनाब मोहम्मद नईम कमर साहब जिस अंदाज में यूथ को गाइड करते हैं, जिस अंदाज में यूथ लीडर्स को भी गाइड करते हैं, वो एक काबिल सताइश है। और इसके अलावा आपके पास जो इंसानी हमदर्दी है वो काबिल सताइश है। ये तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम का ओहदा या मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का ओहदा या फिर जो है सो हमारी छोटी मोटी जो यूथ वेलफेयर सोसाइटी है टेलीकॉम अहमदनगर, उसकी सरपरस्ती, इन्हें खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें ये खिताब के मोहताज नहीं है। अगर आप जैसे कि मैंने ऐलान किया कि जनाब मोहम्मद नईम कमर साहब हमारी टेलीकॉम एंड अहमदनगर यूथ वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त मुंतखब किए गए, ये मैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब से भी मशवरा करके ऐलान किया हूँ। तो इन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें ओहदा देने की भी ज़रूरत नहीं है। बगैर ओहदा दिए कि हमारे लिए हमेशा हमारे लिए सपोर्ट में रहते। और माशाल्लाह आपकी कारकर्दगी, आपका तरीक़ेकार काम करने का माशाल्लाह हम लोगों को बहुत पसंद आया। और यूथ तो बिल्कुल फेवर में है और नईम कमर साहब के साथ में है। ये छोटे मोटे अहदे, उनकी जो काबिलियत है, उनका जो मिजाज है, ये सारी चीज़ों को मेरे हिसाब से सूट भी नहीं करते, मगर अब लोगों के इसरार पे वो कबूलते हैं, वो उनका बड़ापन है। आज जनाब मोहम्मद नईम कमर साहब को तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब होने पर और मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के सरपरस्त मुंतखब होने पर दिल की गहराइयों के साथ खैर मकदम किया जाता है। और इसके साथ साथ हमारे टेलीकॉम एंड अहमदनगर वेलफेयर सोसाइटी के यूथ विंग की तरफ से दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबादी दी जाती है। और इस बात को हम लोगों ने मशवरे से तय किया है कि हमारी इस सोसाइटी के सरपरस्त रहें। वैसे तो जनाब नईम साहब की तो ये कुर्बानी थी हमारे लिए कि जब भी हम बुलाते वो अपने मसरूफियात को छोड़कर अपनी पर्सनल कुर्बानी देकर हमारे लिए आ जाते। लेकिन आज हम ये चाह रहे हैं कि मुस्तकिल हमारी सरपरस्ती साहब की हमारे साथ रही तो हमारे लिए भी बहुत मसरत की बात होगी। उर्दू जर्नलिस्ट फोरम जिला निर्मल और AK न्यूज़ चैनल भैंसा की जानिब से मोहम्मद नईम कमर और मोहम्मद अकील अहमद को तहनीत पेश की गई। एजाज अहमद खान ने इनकी सहाफ़ती खिदमत का एतराफ़ किया। मोहम्मद नईम कमर को तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जिला नायब सदर और निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का सरपरस्त नामजद किया गया, जिस पर भैंसे में एक तहनीती तकरीब मोहम्मद एजाज खान सदर जिला उर्दू जर्नलिस्ट फोरम व मैनेजिंग डायरेक्टर AK न्यूज़ की सदारत में मुनक़िद की गई। इस मौके पर AK न्यूज़ निजामाबाद के ब्यूरो इंचार्ज मोहम्मद अकील अहमद को भी तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का सेक्रेटरी नामजद किए जाने पर दिली मुबारकबाद देते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर भैंसे के अहम सहाफ़ी मोहम्मद कलीमुद्दीन खालिद, नुमाइंदा मुंसिफ भैंसा, सैयद जावेद, नुमाइंदा सहारा भैंसा, अजहर अहमद खान, नुमाइंदा सियासत, मोहसिन अहमद खान, नुमाइंदा AK न्यूज़, मोहम्मद नदीम अहमद AK न्यूज़ के अलावा दीगर सहाफ़ी मौजूद थे।
इस मौके पर एजाज खान और सैयद जावेद ने मोहम्मद नईम कमर की सहाफती खिदमत की सताइश की और इनको रियासत का बेबाक व बेलोस सहाफ़ी करार दिया जो समाजी तामीर में अपना मुमकिन रोल अदा कर रहा है। मोहम्मद नईम कमर और मोहम्मद अकील अहमद ने अपनी पजीराई पर मोहम्मद एजाज खान और दीगर सहाफ़ी रुफ़ा के अलावा अहलियान भैंसा से इजहार तशक्कुर किया कि इनके सरजमीन पर इन्हें तहनीत पेश की गई। आखिर में देखते हैं हेडलाइंस एक बार फिर। हुकूमत ने वादा नहीं किया था मगर किसानों और रियासत के मफाद में रैतू बंधु स्कीम का आगाज किया गया। बाजरेडी गवर्नर का खिताब, उन्होंने किसानों में चेकों की तकसीम की। डिवीजन 33 में बीटी रोड की तामीर का इफ्तिताह, डिप्टी मेयर ने कहा कि मजलिसी कारपोरेटर्स की कारकर्दगी काबिल सताइश है। जल्दी आवाम के सामने कारकर्दगी की तफसीलात पेश की जाएगी। सहाफतियों मिली खिदमात पर मोहम्मद नईम कमर को तैनियत, अवामी समाजी मजहबी और सहाफती हलकों की जानिब से सताइश, पजीराई और मोहब्बत पर मोहम्मद नईम कमर का इजहार तशक्कुर। 28 मई को हैदराबाद में सहाफियों का धरना, प्रेस क्लब निजामाबाद में पोस्टर की रस्म इजराई, बकसरत शिरकत करें ASILU सदर, TUWJ IJU की सहाफियों से अपील। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।